अब देखो, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन, वहाँ मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक बेसिक कंसेप्ट और सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। देखो, पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, मैंने आपको ये बता दिया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है। तो मैंने बताया था इट इज़ बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट। और वो क्या बोलता है, हमेशा ए किसके बराबर होगा? एल प्लस सी के बराबर। वहां मैंने आपको ये बताया था कि जब हम लोग बात करते हैं ए की, तो ए का मतलब होता है टोटल असेट। ए का मतलब क्या होता है? टोटल असेट, ठीक है ना। फिर मैंने बात किया था एल प्लस सी का, तो एल का मतलब मैंने बताया था, एल का मतलब होता है कौन सी लाइबिलिटी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है ना। और मैंने फिर सी का मतलब बताया, तो सी का मतलब क्या बताया था? इंटरनल लाइबिलिटी। वहां तक सबको क्लियर है? फिर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मैं आपको ये भी समझा चुका हूँ कि जब ए इक्वल टू एल प्लस सी होता है, तो ए का मतलब होता है टोटल असेट, और एल प्लस सी का मतलब होता है टोटल लाइबिलिटी, ठीक है ना। इसका मतलब एक्सटर्नल, इसका मतलब इंटरनल, ठीक है। तो ओनर्स की लाइबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेस, बिजनेस की तरफ जो लाइबिलिटी होती है ओनर की, वो कहलाती है एक्सटर्नल। और टुवर्ड्स जो ओनर, सॉरी, बिजनेस टुवर्ड्स ओनर कहलाती है इंटरनल, है ना। और टुवर्ड्स आउटसाइडर कहलाती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को इंडिकेट किससे करते हैं? एल को, एल से। और इंटरनल किससे इंडिकेट करते हैं? फिर अपन ने कल कुछ क्वेश्चंस करे थे, वो समझ में आए थे आप लोगों को? उसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब आज हम लोग करेंगे बेसिक कंसेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का। आज कुछ और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की एक बार, ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी में लगाओ, आप हेडिंग लगाना कॉपी में DPP1। इसकी आपको हार्ड कॉपी अभी मिल जाएगी, है ना। अभी हेडिंग लगा लो DPP1। DPP1 क्वेश्चन नंबर 2। DPP1 क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करें? देखो, ध्यान देंगे। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इससे अपने को अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। सब लोग ध्यान देंगे इधर। ये इंफॉर्मेशन है जिससे हमको क्या प्रिपेयर करनी है? अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। नहीं, अभी जो कॉपी क्लास की उसी में करना DPP था। ये DPP क्लास को कल ही दे रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है अपने को इससे, है ना। आपको बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। तो अब आप बताओ, जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मैंने कल आपको फॉर्मेट बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन लगाओ क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे पूरा फॉर्मेट बनाओ। छोटा ही क्वेश्चन है, इसलिए 3-4 लाइन का ही बनाना है ना। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन छोटा ही है, इसलिए अकॉर्डिंगली बनाना है ना फॉर्मेट। बहुत ज्यादा बड़ा मत बनाना। स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट? ठीक है, अब पहला पॉइंट पढ़ो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, क्या करें? कैश और कैपिटल। तो लिखो आप, इधर लिखो कैश 1 लाख, और फिर लिखो कैपिटल 1 लाख। फर्स्ट पॉइंट मार्क करके लिखो, कैश 1 लाख एंड कैपिटल 1 लाख। बोलो, इसमें कोई डाउट? सेकंड पॉइंट पढ़े। सेकंड में क्या लिखा है, देखो ध्यान दें। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। अब गुड्स कैश में कितने खरीदे और क्रेडिट पे कितने खरीदे? अब कैश में खरीदे 20,000 के और क्रेडिट पे खरीदे 30,000 के, मतलब बताओ टोटल स्टॉक कितने का बढ़ा? आपने गुड्स आप लेकर आए मार्केट से, कैश में लेकर आए 20,000 के और उधार पे लेकर आए 30,000 के, तो टोटल स्टॉक कितने का बढ़ा? 50,000 का स्टॉक बढ़ा है।
स्टॉक कितने का बढ़ा है? अब इसमें कैश कितना गया जेब से और उधार पे कितने का सामान खरीदा? मेरी बात समझे आप? आपने टोटल स्टॉक खरीदा 50,000 का, कैश कितना गया जेब से और उधार पे कितना गया? तो उधार पे जो खरीदते हैं बोलो वो क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर। उधार पे खरीदते हैं क्या कहलाते हैं? तो स्टॉक कितना बढ़ा बोलो? 50,000। अच्छा, कैश बढ़ेगा कम होगा? कितना कम होगा? और उधार पे खरीदे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे क्रेडिटर कम होंगे? क्रेडिटर बढ़े। अपन ने उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर क्या होगा? बढ़ेगा। तो बोलो सबसे पहले स्टॉक बढ़ाऊं, कितना बढ़ाऊं स्टॉक? कैश कितना कम करूं और कितना उधार पे खरीदा? तो क्या बढ़ेगा? क्रेडिटर कितने से? तो बनाओ फॉर्मेट, वापस लिखो स्टॉक, लिखो स्टॉक 50,000, कैश 20 से कम करो और इधर लिखो क्रेडिटर 30,000। बोलो आई बात समझ में? स्टॉक ये इसमें कोई दिक्कत? देखो अब वापस 50 माइनस 20 30 और इधर भी 30, टोटल मैच हो रहा है? टोटल बराबर हो जाना चाहिए। बोलो मैच हो गया? वापस समझाओ। हाँ, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है ना, क्रेडिटर अपनी लाइबिलिटी होती है जिससे अपन ने सामान उधार पे खरीदा, जिससे अपन ने सामान उधार पे खरीदा तो अपने को पैसा देना बाकी है, तो वो अपनी लाइबिलिटी है, इसलिए उस तरफ लिखा हमने। देखो, जो भी अपनी लाइबिलिटी है वो इधर आएगी, जो भी असेट है वो उधर आएंगे, ध्यान रखना। कल मैंने आपको बताया था ना कि आज जैसे मान लो मैं कोई भी सामान खरीद के लाया, जैसे आज मान लो मैंने कहा टीवी है, अब या तो इसमें मेरा पैसा लगा होगा, किसी बाहर वाले का पैसा लगा होगा। मेरा पैसा लगा है तो कैपिटल, बाहर वाले का पैसा लगा है तो लाइबिलिटी। तो टीवी की वैल्यू टोटल किसके बराबर होगी? या तो बाहर वाले के बराबर टोटल पैसा या मेरा पैसा, इसलिए उधर लिखा मैंने। आई बात समझ में? वापस समझाओ, सबको क्लियर है? देखो आगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। अभी इधर देखेंगे, कॉपी था बाद में करेंगे। बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्या बोला? हमने गुड्स बेचे, कैश में कितने का सामान बेचा और उधार पे कितने का सामान बेचा? मतलब आप दो ट्रांजेक्शन पढ़ो। पहले आपने गुड्स कैश में बेचे कितने के और कितने प्रॉफिट पे बेचे? मतलब बोलो कितने पर बेचा? 10,000 पे 20% कितना हुआ? 10,000 का 20% निकालना आता है? सबको आइडिया है? मैं बता भी देता हूं, 10,000 का 20%, तो यह है 2,000। तो बोल रहा है आपने गुड्स बेचा जिनकी कॉस्ट कितनी थी? जिनकी कॉस्ट कितनी थी? कितने प्रॉफिट पर बेचा? मतलब बोलो कितने पर बेचा? और ये सेल किया कैश में। समझे बात को? मतलब वो गुड्स जिनकी कॉस्ट कितनी थी, कितने प्रॉफिट पर बेचा, कितने पर बिका, तो बताओ अपनी जेब में कितने रुपए आए? कितने आए? सिर्फ 2,000 या 12,000? अपने पास मेरे पास ये चीज 10,000 की थी, इस चीज को मैंने 10 की चीज को 12 पे बेच दिया, तो मेरी जेब में कैश कितना आया? 12,000 आया ना कैश तो। अच्छा, मेरे पास से सामान गया कितने का? तो बताओ स्टॉक कितना कम करूं? 10, बट कैश कितना बढ़ाऊं? और बाकी 2,000 क्या है मेरा? प्रॉफिट क्या करेगा? तो अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले ध्यान दो, देखो मैं क्या करता हूं, अभी कॉपी नहीं करना। 12,000 कैश बढ़ाता हूं, मैं 10,000 स्टॉक कम करता हूं, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ ध्यान देंगे। और सेम लाइन में आना चाहिए, 2,000 प्रॉफिट बढ़ाता हूं। बोलो आई बात समझ में? देखो 12 माइनस 10 2 आता है, इधर भी 2 आ रहा है, इसमें कोई डाउट?
अब बोल रहा है आपने और भी क्या किया, क्रेडिट पे बेचा। कितने का सामान, जिनकी कॉस्ट कितनी थी, दो ट्रांजेक्शन है इसमें देखो। अब आपने क्रेडिट पे भेजा गुड्स जिनकी कॉस्ट कितनी थी, 15,000, और वो कितने प्रॉफिट पे बेचा आपने, तो 15,000 का उधार पे बेचा आपने सामान, और कितने प्रॉफिट पे बेचा, तो 15,000 पे 20%। 15,000 का जो सामान था उसको 20% प्रॉफिट पर वो बेचा किस पे, क्रेडिट पे। वो बेचा किस पे, उसमें कैश नहीं आया आपके पास, उस सामान को आपने उधार पे बेचा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, देखो ध्यान दो, आपने ऐसे गुड्स जिनकी कॉस्ट कितनी थी, 15,000, ऐसे गुड्स जिनकी कॉस्ट कितनी थी, उसको किस पे बेचा, बट वो बेचा किस पे, अब उधार पे बेचा। तो बताओ कैश आया क्या, उधार बेचा तो कैश आया क्या, नहीं। अच्छा अपने पास से बताओ कितने का स्टॉक कम हो गया, इतने का स्टॉक क्या हो गया, यस और नो। और ये 15,000 का गुड्स कितने प्रॉफिट पर बेचा, मतलब बोलो इसको कितने पर बेचा, 15,000 का 20% निकालोगे तो आएगा 3,000, 15,000 का 20% निकालो कितना आएगा, तो बताओ इसको बेचा कितने पर, तो ये उधार पे बेचा। अब उधार पे बेचते हैं तो बोलो क्या होता है वो अपना, जिसको सामान उधार पे बेचते हैं, डेटर, जिसको उधार बेचते हैं वो क्या है, और डेटर अपना असेट है कि लाइबिलिटी, डेटर क्या है अपना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर डेटर मेरा असेट है तो आप लॉजिकली सोच के बताओ डेटर कितने से बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा। अच्छा मेरा स्टॉक कितने से कम होगा, आपको आ रहा है सबको समझ में। मैंने जिसको उधार पे बेचा वो कौन है मेरा, और डेटर मेरा असेट है लाइबिलिटी। तो मैंने क्या किया, असेट बढ़ाया, असेट कितने से इंक्रीज किया, क्योंकि मैं 18,000 रुपये मांगता हूं, बट मेरे पास से स्टॉक कितने का गया, 15 का। अब बताओ बाकी 3,000 जो है वो क्या है मेरा, कैपिटल। हाँ, तो बाकी 3,000 क्या बढ़ेगा मेरा, कैपिटल बढ़ेगा। तो 18 का डेटर बढ़ा, स्टॉक 15 कम हुआ, और कैपिटल कितने का बढ़ा, 3,000 का। तो एक सेकंड, से, और स्टॉक कितने से कम होगा, और कैपिटल कितने से बढ़ेगा। तो उधार पे सामान बेचा, 15,000 की चीज को 20% प्रॉफिट बेचा, तो बेचा कितने पर, 18। स्टॉक 15 से कम होगा और कैपिटल कितने से बढ़ेगा, बोलो आती है बात समझ में। तो अब आप एक काम करो, अब इधर जाओ वापस, अब इधर लिखो डेटर, 18,000, स्टॉक 15,000, एंड कैपिटल 3,000। कर लिया कॉपी। हो गया, बोलो आई बात समझ में। तो अब बताओ, 1 लाख माइनस 20,000, 80,000, 80 प्लस 12, 92,000, प्लस 50,000 माइनस 10 माइनस 15 कितना आता है, प्लस 18,000, 1,05,000। अब इसका भी टोटल कितना आया, 1,35,000, और इसका भी टोटल कितना आया, 35,000।
हो गया? बोलो, आई बात समझ में? वापस समझाऊं? करे कॉपी करे फटाफट। हो गया? बोलो, कोई डाउट? क्लियर है सबको? समझ आया? चलो एक और करते हैं अभी हम लोग। अच्छा, अब है ना, एक चीज समझो। देखो, ये तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे एक ट्रांजेक्शन समझेंगे सब लोग। मैं आपके सामने एक ट्रांजेक्शन लिखता हूं। परचेज बिल्डिंग। बताओ इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इंपैक्ट आता है? ट्रांजेक्शन लिखा, परचेज बिल्डिंग ऑन कैश। बताओ इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करेंगे? बताओ। आप एक तो कैश को तो कम करोगे, और क्या बढ़ाओगे? बिल्डिंग को बढ़ाओगे। यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा? यस और नो? बोलो, ये बात समझ में आती है? क्लियर है? अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैंने मान लो आपको ऐसा बोला, परचेज कार ऑन क्रेडिट। बोलो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी बढ़ाएंगे? क्रेडिटर। और साथ में क्या बढ़ेगा? तो कार कितने से बढ़ेगी? और क्रेडिटर कितने से बढ़ेंगे? बोलो, आती है बात समझ में? तो कार अपना असेट साइड बढ़ेगा 50,000 से, और क्रेडिटर में लाइबिलिटी साइड बढ़ेगी 50,000 से। बोलो, इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? अच्छा, अब मान लो ऐसा लिखा है कि पेट्रोल एक्सपेंडिचर इन कार 1,000 रुपीज। कार में पेट्रोल डलवाया, कितने का? बताओ। पेट्रोल डलवाया कार में, कितने का? 1,000 रुपए। बोलो क्या करें? क्या करें? क्या कम होगा? चलो कैश कम किया, और अब और क्या करें बताओ? पेट्रोल कम करें? पेट्रोल बढ़ा दें? तो पेट्रोल मतलब असेट साइड एक और हेड लिखे। बोलो, आप क्वेश्चन समझे ना मेरा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैंने बोला कार खरीदी उधार पे, आपने कहा कार बढ़ा दो और क्रेडिटर बढ़ा दो। पेट्रोल एक्सपेंस किए कार में 1,000 के। बोलो क्या करें? क्या किए? बोलो पेट्रोल एक्सपेंस क्या करें इसका? बोलो क्या करें? कैश कम करेंगे तो समझ में आया। और कैपिटल। पेट्रोल भरवाया कार में। अच्छा बताओ, पेट्रोल भरवाने से कार का असेट बनता है क्या? आज जैसे मान लो मैंने बिल्डिंग किराए पे ली। चलो आप ट्रांजेक्शन और पूछता हूँ। पेड रेंट फॉर बिल्डिंग। इधर होगा यार, अंदर देख लो। तो अभी सर को बोल, फिर मेरे को नहीं आइडिया। गेट लगा देखो। पेड रेंट फॉर बिल्डिंग 2,000 रुपए। क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? रेंट पे किया बिल्डिंग के लिए, कैश कम कर देंगे, और रेंट। बट इसमें तो हेड ही अकाउंटिंग इक्वेशन में ए, एल और सी होता है। तो क्या करें बताओ?
आपने कहा सर इधर तो कैश माइनस कर दो, मैंने कहा ठीक है कैश माइनस कर दिया, और क्या करे? असेट में, असेट में रेंट आ जाएगा। रेंट अपना असेट है क्या? रेंट लाइबिलिटी अगर दे दिया तो। आप लॉजिक समझो, देखो आप मेरे को एक बात बताओ, देखो यहां मैं आपको वापस ये चीज पे हाईलाइट करता हूं। एक्सपेंडिचर दो तरह के, कैपिटल और रेवेन्यू। मैंने बताया था ना 4 दिन पहले। बिल्डिंग खरीदना पता है कौन सा एक्सपेंडिचर है? देखो आज मैंने मान लो इस बिल्डिंग को किराए पे लिया, तो क्या बिल्डिंग मेरी हो गई क्या? मैंने कहा मैं तो मेरा असेट बढ़ाऊंगा, बिल्डिंग किराए पे लिया इसलिए। आप बहुत सिंपल लॉजिक समझो, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक हेड असेट है, एक हेड लाइबिलिटी है, एक है कैपिटल है। क्या रेंट पे देने से बिल्डिंग क्या मेरी हो गई क्या? आप असेट साइड लिखो रेंट, तो क्या रेंट कोई असेट है क्या? रेंट कौन सा असेट है? तो किराया है, आपने किराया दिया, खत्म हो। आज मान लो आप यहां से गाड़ी लेकर टैक्सी करके अहमदाबाद गए, आपने टैक्सी करी और आपने अहमदाबाद गए और टैक्सी वाले को आपने टैक्सी का फेयर दे दिया। टैक्सी वाले ने बोला कितना भाड़ा, आप इनोवा लेके गए 5,000 रुपए की, उसने आप 5,000 रुपये दे दो। अब जैसे ही 5,000 रुपये तो टैक्सी वाले को बोला इनोवा मेरे को दे दे, या मेरी हो गई इनोवा। क्या 5,000 इनोवा तुम्हारी हो जाएगी क्या? या आपने सिर्फ फेयर पे किया? अब बताओ, टैक्सी लेके जाना मतलब ये आपका क्या था? क्या वो गाड़ी आपकी हो गई क्या? तो असेट तो बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोई असेट? अब सर ये तो क्लियर है कि कैश तो कम करेंगे, ये समझ में आता है, कैश तो कम करेंगे। अब सर और क्या कम करें? तो मेरे को एक बात बताओ, खर्चा करने से, जब भी मैं कोई खर्चा करता हूं, बताओ जितना मेरा खर्चा बढ़ेगा, आज मान लो मैं हर महीने टैक्सी से, या मेरे को हर दिन पेट्रोल की जरूरत पड़ रही है, हर दिन मान लो मेरा 500 रुपए का पेट्रोल चल रहा है, तो पेट्रोल तो डलाते एग्जॉस्ट हो जाएगा ना। और रेंट, रेंट तो हर महीने देना पड़ेगा ना मेरे को। तो आप बताओ रेंट देने से क्या मेरा असेट बना क्या? नहीं। तो आप एक चीज सोचकर बताओ, अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या कम होगा मेरा? जितना खर्चा बढ़ेगा, आज बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदने से प्रॉफिट कम नहीं होगा, वो तो मेरा असेट बन गया ना। आप दो चीज समझो, बिल्डिंग खरीदना और रेंट देना, ये दो अलग अलग चीज है। बिल्डिंग खरीदने से बच्चों मेरा असेट बढ़ेगा, रेंट देने से मेरा असेट नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा मेरा? एक्सपेंस बढ़ेगा। आप डिफरेंस समझे? रेंट पे करने से मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा, और जब मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो बताओ मेरा प्रॉफिट क्या होगा? और अगर प्रॉफिट कम होगा तो अल्टीमेट बोलो क्या कम होगा? भाई प्रॉफिट, भाई जितना खर्चा बढ़ेगा उतना मेरा प्रॉफिट क्या होगा, और जितना प्रॉफिट कम होगा उतना कैपिटल कम होगा, सिंपल। तो जितना एक्सपेंस बढ़ेगा उतना प्रॉफिट कम होगा, और जितना प्रॉफिट कम होगा उतना क्या कम होगा? अब मैं आपको जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला, पेड रेंट, तो ये पता है क्या कम करेगा, और साथ में क्या कम करेगा? ये तो खर्चा है ना मेरा। अच्छा बताओ, बिल्डिंग, कल मैंने आपको बताया था, मैं मान लो पढ़ाने आया, अब मैंने मेरे कैश को दूसरे एसेट में कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास, मेरी जेब में थे 3 लाख रुपए, रजित आया पढ़ने के लिए, रजित ने कहा सर फर्नीचर लेकर आओ। मैं गया मार्केट में 50,000 रुपए का फर्नीचर लेकर आया। अब बताओ 50,000 का फर्नीचर लाने से मेरा कैपिटल कम होगा क्या? नहीं, वो तो आपने कैश को दूसरे एसेट में कन्वर्ट कर दिया ना। तो जब भी असेट क्रिएट होता है कभी कैपिटल कम नहीं होता है। बट आपने कोई खर्चा ऐसा किया जहां पे असेट नहीं बना, तो वो हमेशा क्या करेगा? आपके कैपिटल को। मेरी बात फिर सुनना, कोई भी आपने खर्चा किया जिसने आपके असेट को क्रिएट कर दिया, तो कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आपने कोई भी ऐसा खर्चा किया
जिसने आपके असेट को नहीं बढ़ाया या असेट को बढ़ाया तो कैपिटल पे कोई इंपैक्ट। लेकिन आपने ऐसा खर्चा किया जिसने आपके असेट को नहीं बढ़ाया तो आपका हमेशा क्या कम होगा, कैपिटल। अब किराया देने थे, बताओ किराया देने से क्या मेरा असेट बढ़ा क्या? नहीं। अब असेट नहीं बढ़ा तो अल्टीमेट क्या कम हुआ मेरा, कैपिटल कम हुआ। समझ आया? अब मान लो इसी तरह मैंने सैलरी पे करी, मान लो 10,000 की सैलरी दी। अब बताओ सैलरी देने से क्या मेरा असेट बढ़ा क्या? सैलरी देना मतलब मेरा असेट हो गया क्या? सैलरी देना मेरा असेट है क्या? मैंने स्टाफ को सैलरी दी। नहीं। तो आप बताओ सैलरी देने से कोई असेट बढ़ा? नहीं। तो बोलो क्या कम हो गया? एक तो कैश कम हुआ, और क्योंकि सैलरी देना मेरा असेट नहीं है तो बोलो ये क्या कम करेगा मेरा। मतलब आप एक चीज ध्यान रखना, वो सारी चीजें जो मेरे एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा किसको कम करते हैं, हमारे कैपिटल को। बोलो वापस समझाऊं? सबको क्लियर है? समझ आया? ठीक है, तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, एक नोट करके लिखो। लिखो नोट करके, इसको थोड़ा हिंदी इंग्लिश करके लिखेंगे अपन। वो सारे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, जो असेट क्रिएट नहीं करते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर जो असेट क्रिएट नहीं करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था बट मैं फिर समझा रहा हूं आपको, है ना। एंड ड्यू टू दिस कैश एंड कैपिटल दोनों डिक्रीज होंगे, और इस कारण से बोलो कैश और कैपिटल दोनों क्या होंगे, डिक्रीज। बोलो आई बात समझ में? बोलो आई बात समझ में? कोई डाउट? तो वो सारे एक्सपेंडिचर जो क्या क्रिएट नहीं करते, अपने असेट नहीं क्रिएट करते, वो हमेशा कौन से होते हैं, और उस कारण से कैश और कैपिटल दोनों ही क्या होंगे। बोलो ये बात समझ में आती है? इसमें कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 देखेंगे, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दो। देखो क्वेश्चन 1 डीपीपी के अंदर, पढ़ो एक बार। Show accounting equation on the basis of following transaction and prepare a balance sheet on the basis of last new equation. Started business with cash 80,000. Purchase goods for cash. Goods on credit. Furniture for cash. Paid rent. Receive commission. Withdrew cash for private use. Credit paid to creditor. ठीक है, बनाओ फॉर्मेट बनाओ। बनाएंगे सब लोग, फॉर्मेट बनाओ एक बार। सेम फॉर्मेट बनाओ एक बार।
असेट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। स्टार्ट करें? ठीक है, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज। क्या करें बताओ? कैश बढ़ा दें कितना? तो कैश लिखो, फर्स्ट पॉइंट 80,000, और कैपिटल बढ़ा दो 80,000 से। बोलो ये बात समझ में आती है? कैश बढ़ा दिया और कैपिटल, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? सेकंड पॉइंट पढ़ो। परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। अब गुड्स खरीदे कैश में कितने रुपए? तो क्या करें बताओ? क्या करें? कैश माइनस करें और स्टॉक बढ़ा दें। तो लिखो अब, स्टॉक कितने से? 28,000 स्टॉक बढ़ाए और कैश माइनस कर दें। तो लिखो अब, स्टॉक बढ़ा दो और कैश माइनस कर दो। बोलो आई बात समझ में? नेक्स्ट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। अब सामान उधार पे खरीदा 20,000 रुपए का। क्या करें? उधार पे खरीदा, क्या करें? स्टॉक बढ़ाए और साथ में क्रेडिटर। स्टॉक बढ़ेगा ना, और साथ में क्या बढ़ेगा? कितने से? 20,000। तो लिखो स्टॉक में बनाओ 20,000, और क्रेडिटर में लिखो 20,000। बोलो ये बात समझ में आती है? इसमें कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट। हटा दो इसको। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000 रुपए। और फर्नीचर खरीदा किसमें? कितने रुपए में? 6,000। अब फर्नीचर खरीदा और मैं कैश दिया, तो कैश क्या होगा? कम होगा, और साथ में क्या बढ़ेगा? अच्छा, इससे कैपिटल पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं। गुड। तो आप इधर फर्नीचर बढ़ा दो, और कैश कम कर दें, तो ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब माइनस है ना? बोलो ये बात समझ में आती है सबको? कोई डाउट? सबको क्लियर है? नेक्स्ट। पेड रेंट। अब रेंट दिया। बोलो रेंट देने से क्या असेट क्रिएट हो गया क्या? ये क्या होगा अपना? एक्सपेंस। अब बताओ, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो क्या कम होगा? अब किराया कितना दिया, तो क्या करें? कैश कम करें और कैपिटल। तो लिखो अब, ठीक है? रिसीव कमीशन। अब कमीशन आया। अब कमीशन मतलब आना, मतलब क्या है? मेरी इनकम है। कमीशन रिसीव हुआ मतलब क्या है? मेरी
मैंने कोई काम किया होगा, मेरे को पैसा कमाया मैंने, तो इससे बताओ कैश कम होगा बढ़ेगा, और साथ में ये मेरा प्रॉफिट है ना, तो कैपिटल भी बढ़ेगा। तो रिसीव कमीशन कितने, 500 रुपीज, तो कैश भी बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। और कैपिटल भी प्लस करो 500। उसके बाद विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, कितना निकाला पर्सनल यूज के लिए। अब कैश विड्रॉ किया और पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना मतलब बोलो क्या होता है, क्या होती है वो, और ड्राइंग क्या करती है बताओ। और कैश भी कम होगा, हम कैश ले गए बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए, तो कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा। कैश कितना कम होगा बोलो, और कैपिटल भी कितना कम होगा। गुड। तो कैश भी कम करो 3000, कैपिटल भी कम करो। तो कैश कम करो 3000 और कैपिटल कम करो 3000। नेक्स्ट, समझ आ रहा है यहां तक, कोई तकलीफ। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा। अब उधार पे बेचते हैं, बोलो क्या होता है, कितने का बेचा, कितने पर बेचा। तो 30 की चीज को 40 पर उधार पे बेच दिया। 30,000 की चीज को 40 पे बेचा और उधार पे बेचा। सबसे पहले बताओ, जिसको उधार बेचते हैं कौन होते हैं वो अपने, कितने डेटर बढ़ाएं, डेटर कितने बढ़ाएं, 40,000। स्टॉक कितना कम करें, स्टॉक 30 कम करें, डेटर कितना बढ़ाएं, 40,000। अब डेटर बढ़ाया 40,000, स्टॉक कम किया 30,000, बोलो 10,000 क्या है और प्रॉफिट क्या करेगा। तो करो आप, स्टॉक कम करो 30,000 और डेटर बनाओ, इधर इधर एक और डेटर बनाओ, डेटर बनाओ 40,000 और 10,000 का आप कैपिटल बढ़ा दो। बोलो समझ आता है सबको। स्टॉक कम करो 30, डेटर बढ़ाओ 40 और कैपिटल बढ़ा दो 10,000 से। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसा दे दिया। अब क्रेडिटर को पैसा दे दिया, बोलो क्या होगा, कैश बढ़ेगा कम होगा, और साथ में क्रेडिटर बढ़ेंगे कम होंगे, तो क्रेडिटर भी कम हो गए और साथ में क्या कम हो गया, कैश। तो लिखो आप, कैश कम करो 15,000 से और क्रेडिटर कम करो 15,000 से। तो 20 माइनस 15, 5,000। अब वन बाय वन चेक करो, देखो 20 माइनस 15 कितना आया। अब इधर देखो 80 माइनस 2, डायरेक्ट करेंगे बताओ, 80,000 माइनस 2,000, 78,000 प्लस 500, 78,500 माइनस 3,000, 78,500 माइनस 3,000, 75,500 प्लस 10,000, 85,500, तो प्लस 85,500। अच्छा इधर बताओ, 80,000 माइनस 28,000, 80 माइनस 20 करो 60 और माइनस करो 52। डायरेक्ट करने की कोशिश करो, हैबिट बनाओ, 28 को ब्रेक कर दो। 80 माइनस 20 किया, पहले 60 आया, माइनस करो 8, 52 माइनस 6, 46,000। 52 माइनस 6 कितना होगा, 46 माइनस 2, 44, 44,000 प्लस 500, 4500, 44,500 माइनस 3,000, 41,500 एंड 41,500 माइनस 15,000,
41,510 10 घटाओ पहले, 31,500 और माइनस कर दो 5,000 तो 26,500। आपको पता है ऐसे प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे। हमको कोशिश करना है, हम मैनुअली कोशिश करें कैलकुलेशन करने की, स्पीड तभी बढ़ेगी अपनी। तो कितना, और जहां दिक्कत आ रही वहां ब्रेक कर दो फिगर को। तो कितना है 26,000। अच्छा आगे देखो, 28 प्लस 20, 48 माइनस 30, 18,000 प्लस 40,000, और दोनों का टोटल बराबर ही होगा। तो यार है 90,500, और ये भी चेक कर लो वही आएगा 90,500। चेक भी कर सकते हो। 40 प्लस 6 46, 46 प्लस 18 64, 64 प्लस 26,500 ये आएगा 90,500। बोलो आई बात समझ में? कर ले कॉपी फटाफट। बोलो आया समझ में? एनी डाउट? अब सब लोगों को ना मैंने एक शीट दे रखी है आपको, जो एक ग्रेवाल की शीट दे रखी है मैंने, टीएस ग्रेवाल की। ये सबके पास है? कितने लोगों के पास नहीं है ये वाली? तो मैं अभी करवा दूंगा इशू एक बार, ठीक है ना? आप लोग क्या करोगे, इस शीट में से चैप्टर नंबर 5 आप ओपन करो एक बार। ओपन चैप्टर नंबर 5। ये टीएस ग्रेवाल की शीट है वैसे, ठीक है ना? इस चैप्टर नंबर 5 में आप लोग क्या करोगे, पेज नंबर 5.2 पे आपको नीचे दिख रहा है एक प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। पेज नंबर 5.2 ओपन करो एक बार। इस पेज नंबर 5.2 पे आपको दिख रहा होगा प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, दिख रहा है? दिख रहा है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, पेज नंबर 5.2 पे। आप लोग है ना इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ ये पॉइंट पूरा अच्छे से पढ़ के आओगे, ठीक है ना? ये आप कॉपी में ही करके आ जाना एक बार, फर्स्ट से लेके सेवेंथ तक एज इट इज कॉपी में करके आओगे एक बार आप, पेज नंबर 5.2 पे। ये होमवर्क कॉपी में करोगे आप, ठीक है? और पेज नंबर 5.5 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क करोगे आप। पेज नंबर 5.5 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क करोगे आप, बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको है ना एक दो पॉइंट और समझा देता हूं, ये सब लोग और सुन लो। जैसे आपको मान लो ऐसा लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। बोलो इस ट्रांजेक्शन में क्या करेंगे अपन लोग? स्टॉक कितना बढ़ाएंगे और कैश कितना कम करेंगे? चलो गुड, समझ आता है। अच्छा मान लो ऐसा लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स 30,000। अब क्या करेंगे बताओ? आप बोल रहे हो स्टॉक बढ़ाएंगे, कितना स्टॉक बढ़ाएंगे बताओ, और कैश कम करेंगे। देखो यहां पर एक पॉइंट समझना, आपको यहां पर क्वेश्चन में ये तो लिखा था, यहां अपन ने गुड्स किस पे खरीदे थे, ये लिखा था क्वेश्चन में। बट ये जो ट्रांजैक्शन है ना, यहां पे क्वेश्चन ने कुछ लिखा नहीं है कि आपने गुड्स किस पे खरीदे। आपने गुड्स कैश पे खरीदे, कुछ भी लिखा हुआ ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर।
इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, आपने कैश पे खरीदे या क्रेडिट पे खरीदे, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब स्पेसिफाइड नहीं है कि हमने कैश पे खरीदा उधार पे खरीदा, तो पता है, चेक करो, क्या जिससे खरीदे उसका नाम लिखा है क्या? नाम लिखा है ना, किससे खरीदे, इसका मतलब हमने किस पे खरीदे? बोलो, आई बात समझ में? अगर आपने जिससे खरीदे उस सामने वाले पर्सन का नाम लिखा हुआ है, आपने अगर जिससे खरीदे उस सामने वाले पर्सन का बच्चों का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने किस पे खरीदे हैं? क्रेडिट पे। अच्छा, मान लो यहां पे लिखा होता है ऐसे आगे ऑन कैश, तो कैश ही होता। मान लो ऐसे लिखा होता ऑन कैश, अब नाम भी लिखा है और बट ऑन कैश भी लिखा है, तो फिर क्या होगा? फिर तो कैश पे खरीदा। लेकिन मान लो आपको ऐसा, अच्छा ऐसे मान लो ऐसे लिखा है सोल्ड गुड्स, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, 2000, मतलब कौन सी सेल है ये? कैश सेल है। मान लो ऐसा लिखा है सोल्ड गुड्स टू शाम, अब इसका मतलब है कौन सी सेल है? ये कौन सी सेल है? इसका मतलब ये है कौन सी सेल बच्चों? तो इसमें शाम कौन बना अपना? तो अपना डेटर कितने से बढ़ा? स्टॉक कितने से कम हो गया? और कैपिटल कितने से बढ़ा? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी सामने वाले का नाम नहीं लिखा हो, मतलब कैश में बेचा, और नाम लिखा है, मतलब उधार पे खरीदारी। बोलो, आई बात समझ में? वापस समझाऊं? सबको क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, तो आज जो भी क्वेश्चन किए वो क्लियर है सारे? इसका आपको मैं शीट अभी हार्ड कॉपी दे दूंगा, ठीक है ना? और यही वाला वीडियो वापस शाम को 5 बजे डेली प्रीमियर होगा, वापस आपको वापस देखना है तो आप वापस देख सकते हो यूट्यूब पे इसको जाकर के। बोलो, आ गई बात समझ में पूरा? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।